नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आज की क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं और आई होप आपने NCERT के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर लिए होंगे। बच्चों, जहां तक रिवीजन प्लान का सवाल है, एक बार मैं क्लियर कर दूं। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम मेनली वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि जो NCERT के क्वेश्चन है वो हमने कहा था, आपसे कमिटमेंट किया था कि कराएंगे। और अगली चीज़ ये है बच्चों की वर्ड प्रॉब्लम हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसके बाद कर्व ट्रेसिंग की एक क्लास है और एक nth रूट, मतलब AOD की देखा जाए तो 4 क्लास है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको एरिया अंडर कर्व कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग चलेंगे वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में। वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपका जल्दी कवर हो जाएगा, तो आप परेशान मत हो। जितना आपसे कराया जाए, कहा जाए, उतना आप करते जाइए। आज की क्लास में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर समीर बंसल की बुक कब कब सॉल्व करा रहे हैं, तो यही मेन के लिए आपको ही ज़रूरत है बच्चों की, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वो बुक एडवांस के लिए है। जेई मेन के लिए तो हम कहेंगे जो पिछले साल के पेपर्स आए हुए हैं आप उन्हीं को करेंगे, तो वो उससे आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और एक चीज़ मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि सिलेबस में सब कुछ है किसी न किसी के पेपर में। जैसे हम लोग पहले जो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला या इलिप्स जो लास्ट में कराते थे, ऐसे लगता था कि जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं अभी पिछले कुछ सालों के पेपर देख रहा था तो सब कुछ पूछा है किसी न किसी के पेपर में। तो जो भी पढ़ाया जाए उसको एकदम ढंग से पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और हमारे चैनल को सपोर्ट और प्रमोट करिए, है ना, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, आज हम लोग 1 दर्जन क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, नंबर इधर उधर हो सकते हैं। स्टार्ट करें तो देखो, इसमें क्या है, आगे बढ़ने से पहले हम लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों की। पहले फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फंक्शन ज़्यादातर केस में डिफरेंशिएबल ही मिलेगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव कहीं पे लेंदी होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही जजमेंट ले लेंगे। और सेकंड डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स of a trapezium other than base is equal to 10 centimeter, then find the area of trapezium when it is maximum। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रेपेजियम आप सबसे पहले बना लीजिए और 3 साइड्स इसकी इक्वल है, तो ऐसे सिमेट्रिकली होगा, है ना। जैसे हम मान लीजिए ये लिख देते हैं A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना। तो ये सब 10 10 है, ये 10, ये भी 10, ये भी 10 अदर देन बेस। तो ये भी आप कह सकते हो कि 10 होगा। अगर हम इसको x मान लें तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सवाल ये उठता है कि इसको क्यों किया हमने। तो ये हम लोगों को पता है बच्चों की, जैसे इसको m मानते हैं और इसको n मानते हैं, तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हैं। तो आप ये एक नोटेशन मान लेना और यहाँ पे ये लिखना है कि लेट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ, ये है आपका ट्रेपेजियम, दिस इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये x माने हो तो सिमेट्रिकली ये भी x ही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों साइड्स आपकी क्या हैं, इक्वल हैं। तो पैरेलल साइड्स का सम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 + 2x, 10 + 2x + 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका x + 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। हमने कहा ना पैटर्न फिक्स है एकदम। तो dA/dx करेंगे तो ये 10, जैसे इसका 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x + 10 आपका सच है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये -x/√ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए, ये क्या किया, 1/2 टाइम्स और ये -2x का 2 कैंसिल आउट कर दिया है, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये इधर जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x टाइम्स x + 10।
है ना, देखते जाना थोड़ा सा। ये 10 प्लस एक्स और 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। ये 10 प्लस एक्स एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ से अपना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना। आप इसको फिर से एक बार, यह आपका काम है बच्चों, ये कंफर्म कर लेना डी ये आप निकालिएगा, है ना। ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा। एट x इक्वल टू जब 5 लिखोगे तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। क्लियर। तो आप कह सकते हो कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 5, हेंस एरिया A is maximum when x equal to 5। और आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम, तो a max की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 पुट कर देंगे, तो ये 5 + 10 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 100 - 25, तो ये 15 और ये 75 होगा जिसको 5 रूट, एक मिनट देखते हैं, ये 75 होगा जिसको 25 × 5 × √3 लिख सकते हैं। तो ये 75 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ए मैक्सिमम की वैल्यू, एक बार आंसर भी चेक कर ले, हाँ सही है, 75√3 इंटू 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने देखो अप्रोच समझना, जैसे अप्रोच समझ जाओगे तो ये तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान काम है। सबसे पहले कह रहा है कि ट्रेपेजियम में 3 साइड्स होती हैं। ट्रेपेजियम मतलब जिसमें 2 पैरेलल साइड हो और 2 नॉन पैरेलल साइड हो इन जनरल। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर 2 पैरेलल साइड और अनदर 2 सेट ऑफ पैरेलल साइड हो गया तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बन जाता है या रोम्बस बन जाएगा, वो उस फैमिली में चला जाता है। तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस इज इक्वल टू 10, तो ये 10 10 10 इसी को इक्विलैटरल ट्रेपेजियम कहते हैं। अगर 2 सेम होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है। तो इसमें क्या किया हमने, इन तीनों को 10 लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास था ऑप्शन, इसको x मान लें या इसको x मान लें, तो किसी एक को x मान सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये सिमेट्रिकल है, तो अगर ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा, है ना, यही पॉइंट है इसमें। तो इसको x मानोगे, ये 10 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये स्क्वायर रूट ऑफ 10² - x स्क्वायर मतलब 100 - x स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। और ये पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है, तो 10 + x + x 10 + 2x, और यहाँ पे 10, तो 10 + 2x + 10, और ये डिस्टेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाइड बाई 2 को ध्यान मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ये 1/2 फैक्टर को याद रखिएगा, जल्दीबाजी में ये कभी कभी स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो ये आ गया। अब हमारे पास फंक्शन बन गया है, जैसे कि हम पिछली क्लास में कर रहे थे कि जैसे फंक्शन मिल गया तो उसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब आप कह सकते हो कि सर एक ही, और ये x + 10 आपका नेगेटिव, मतलब कभी भी 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। और x की वैल्यू ये जैसे ये इधर जाएगा तो 2x = 10, तो x = 5 मैंने डायरेक्टली लिखा है। आप चाहें तो सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पे हम आपके लिए कर रहे हैं, ये आप करोगे, है ना, आप करना इसको। तो ये कंफर्म करना है सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि दर्द होगा पेन लिख के, मतलब पेन दिल पे रख के और दिल पे पत्थर रख के आपको करना होगा, क्योंकि नंबर पाना है। और इसके बोर्ड में नंबर अलॉटेड होते हैं बच्चों, 2 नंबर, है ना, क्योंकि बोर्ड डिमांड करता है कि फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव बच्चा शो किया होगा। तो ये आप करिएगा, ये नेगेटिव आएगा, कंफर्म आएगा नेगेटिव। हमारे पास थोड़ी जगह कम है, अदरवाइज इसको ये क्वोशेंट रूल से डिफरेंशिएट कर देना और ये प्रोडक्ट रूल से। आप चाहो तो ये एलसीएम लेकर पहले सिंप्लीफाई कर लेना, फिर डिफरेंशिएट करना, उससे और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये रूट हट जाएगा ना एलसीएम लेते समय। तो हमने कहा कि एरिया इज़ मैक्सिमम व्हेन x = 5 सेंटीमीटर, और उस समय एरिया की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे 5 रखोगे तो ये 15 और ये √75। तो ये √75 का 3 बाहर आएगा तो 5 बाहर आएगा तो 15 5 × 75 √3, 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस इज इक्वल टू
10 सेंटीमीटर, मतलब इससे ज़्यादा हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। और इसी बात पे आप लिखिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। एक कोन है, उसके अंदर हम लोग एक सिलेंडर को इंस्क्राइब्ड करा रहे हैं, मतलब सिलेंडर अंदर है। तो आपको क्या करना है, सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया को आप ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब मैक्सिमाइज करना है। और उस समय बताना है कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो आपका जो कोन है उसका हाफ है, हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। कोन गिवन है, मतलब कि कोन का रेडियस और हाइट फिक्स है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है आपको लिए एग्ज़ाम में कि कौन बाहर है कौन अंदर है, तो इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन, मतलब कोन बाहर है और हमारा सिलेंडर अंदर है। तो ये हमने एक राइट सर्कुलर कोन का हमने इस तरह से एक एग्जाम बनाने की कोशिश किया। आप चाहें तो ये पूरा बना दीजिए अच्छे से, है ना, इसको ऐसे मार्क कर दीजिए। ये अपना कोन है, ये गिवन है। अब इसके अंदर एक सिलेंडर बनाते हैं, तो ये सिलेंडर है आपका, है ना, आप आराम से अच्छे से बना सकते हो। इस सिलेंडर के हमें पेरीमीटर को वेरिएबल रखना है, तो इसको x मान लेते हैं और ये अपना कौन है, y है। जहाँ तक कोन की रेडियस का सवाल है, इसको r मान लेते हैं और इसकी जो हाइट है इसको h मान लेते हैं, है ना। और ये r और h आपका गिवन है, आप चाहें तो कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, ये भी x ही हो जाएगा। तो A B C D E F ऐसे बोल सकते हो, है ना। एकदम ध्यान से देखना, हमने कोन लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू y एंड रेडियस कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं इक्वल टू x। कोन के लिए आपको मालूम है, फॉर कोन हाइट इक्वल टू h एंड रेडियस इज r, स्मॉल r मान लेते हैं। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया ऐसे लिखा जाए, कर्व सरफेस एरिया S इक्वल टू 2 पाई RH। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, रेडियस को मतलब x को स्मॉल r से लिंक करना है। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x भी है और y भी है। क्या हमारे पास x और y को कनेक्ट करने का कोई रिलेशन है, तो आप कहोगे यस, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप यहाँ से लिखोगे सिंस ट्रायंगल ABC, है ना, अच्छे से लिखते हैं, ए सिमिलर टू, सिमिलर का ये नहीं होता है साइन, ऐसे होता है, ट्रायंगल ADF, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज, आप कह सकते हो कि x अपॉन r की जो वैल्यू है x बाई आर, दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा, h माइनस वाई अपॉन h के इक्वल। तो यहाँ से हम y को यहाँ पे पुट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 ऐसे। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों h इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। थोड़ा ध्यान देना। तो s की वैल्यू हो जाएगी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई x इंटू वाई, और y की वैल्यू आप लिख रहे हैं h इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई h x माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ds बाई dx। तो ये हो जाएगा 2 पाई h मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2x बाई आर इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू r बाई 2 आ जाएगी। एंड हमने यहाँ पे तो हमारे लिए आसान है 2 पाई h और ये माइनस 2 बाई आर विच इज़ लेस देन 0 फॉर x इक्वल टू r बाई 2। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से कर्व सरफेस एरिया is maximum when x equal to
r/2, that is radius of cylinder is half of radius of the given cone, radius of the given cone। तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे, मैं बोर्ड पे की तरफ ही लिखा, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके सामने मैंने सॉल्व किया है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, एक कोन बनाना, कोन बना दिया हमने, फिर एक सिलेंडर भी इंस्क्राइब करा दिया। अब यहाँ पे हमने आपको रेट मेजरर के टाइम बताया था सब फॉर्मूला कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये भी बोला था कि केवल सरफेस एरिया लिखा है मतलब टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कह सकते हो कि कोन के केस में आपने क्या किया हुआ है कि एक सिमिलैरिटी का यहाँ पे एग्जाम्पल, और ये स्मार्टनेस होती है बच्चों, जैसे कि वाई हमें स्मॉल एक्स और आर को रिलेट करना है ना, तो हम लोग उसी में रिलेशन लाएंगे, मतलब सिंपली हम वाई को गायब करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वाई और एच को रिलेट करना होता तो एक्स को गायब करते। तो ये पॉइंट होता है, ये आपको मतलब उसमें 2 स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिमिलैरिटी से वाई की वैल्यू एच और एक्स के टर्म्स में निकाल लिया। ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं क्योंकि अपना कोन फिक्स है इसलिए कांस्टेंट हैं, और ये कर्व सरफेस एरिया में हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और उस तरह से अपना क्या कहते हैं, जब डिफ्रेंशिएट किया उसको 0 से इक्वेट किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू r/2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू r/2, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद इस तरह से है। तो ये बहुत एक आसान ही से क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान सा क्वेश्चन कब लगेगा, जब आप प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है, हचपच कर देते हैं और कहते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होते, और एक क्वेश्चन कंफर्म आता है बोर्ड एग्जाम में। ये बोर्ड की इस बात नहीं है, ये हमारे लिए जेईई मेन की भी बात है। जेईई मेन में भी वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इसमें हो सकता है कि कोई ऐसा रिजल्ट हो जो जैसे हाफ ऑफ कोन, 1/3 ऑफ द कोन, मैंने देखा है कि अगर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अगर आपके रिजल्ट्स याद हैं तो जेईई मेन में उसका एडवांटेज मिलता है, इनफैक्ट किसी भी एग्ज़ाम में मिलता है। तो आई होप बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, और इसी बात में हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से हो गया सब कुछ, है ना। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग along द कर्व इज विच इज गिवन बाई वाई इक्वल टू x² + 7। ए सोल्डर इज प्लेस एट 3,7 wants टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। जैसे मेरे दुश्मन का हेलीकॉप्टर इस कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है, मैं ही मान लीजिए सोल्जर हूँ, और उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, शूट करना चाहता हूँ का जो हेलीकॉप्टर हमसे नज़दीक आए। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक कर्व की पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं, और एक कर्व से मिनिमम डिस्टेंस। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व इज ऑलवेज लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, अगर डिफाइंड है तो, अदरवाइज 0 हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये है अपना हेलीकॉप्टर, ये एनिमी है जो घूम रहा है, और अपना सोल्जर यहाँ पे है मान लीजिए, और ये अपना P मान लेते हैं, और इसकी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,7, और ये है y इक्वल टू x² + 7। तो ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस आएगा उसको q मान लिया जाए, और इसको x, y अगर मानते हैं, और इस डिस्टेंस को d, तो d की वैल्यू हो जाएगी √(x - 3) का होल स्क्वायर, प्लस ये लिखोगे y - 7 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू खुद x² + 7 है, तो ये √(x - 3) का होल स्क्वायर, प्लस ये y - 7 कितना हो जाएगा, x² का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हो जाएगा √(x - 3) का होल स्क्वायर प्लस x⁴। ये x⁴ है बच्चों। अब देखो इसमें क्या है, ये सब स्कूल एग्ज़ाम में आपको, बोर्ड एग्ज़ाम में फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ेगी कि लेट q x, y be the point on the curve। कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू x² + 7, और ए सोल्जर इज प्लेस्ड एट P,
विच इज़ 3,7 और इसके बाद आपने डिस्टेंस निकाला। अब देखिए इस डी को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिनिमाइज़ करना होगा। तो इस डी को मिनिमाइज़ करना इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है उसको मिनिमाइज़ कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस ये 4 टाइम्स हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये 1 इसका एक रूट है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 और इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो हमने डिवाइड किया हुआ है 2 टाइम्स एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आता है ना, टाइम वेस्ट। और ये कैसे निकालेंगे बच्चों, डिवाइड कर वहीं अपना लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल मेथड है ना, इसमें 2 तो आपने बाहर कर ही दिया था, फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 है, इसको एक्स माइनस 1 से आप डिवाइड करिएगा, एक्स क्यूब ये 2x क्यूब होगा बच्चों, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 2x स्क्वायर टाइम्स तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 ये प्लस 2x, ये 2x माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 3। तो देखो हमने आपके सामने ही डिवाइड भी कर दिया। और इस क्वाड्रेटिक क्या है, इस क्वाड्रेटिक ये ऑलवेज़ पॉजिटिव है। क्यों ऑलवेज़ पॉजिटिव है भाई, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव। तो अगर हम लोग साइन स्कीम भी बनाएं यहाँ पे इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ से मिनिमम कन्फर्म होगा। आप एक बार और भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, है ना। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए एफ डबल डैश कोई स्टूडेंट निकालना चाहता है, तो ये 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 और ये हो जाएगा 4x प्लस 2। तो जब 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 4x इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हो कि f ऑफ x इज़ मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 1। और f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो f1 की वैल्यू यहाँ निकालोगे, कहाँ गया है, कहाँ गया f1, ये है, तो f1 निकालोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 5। तो नियरेस्ट डिस्टेंस लिख सकते हो, कहाँ लिखा जाए, है ना, थोड़ा सा हम मिटाएंगे इसमें। अब ये वाला फॉर्मेलिटी हम हटा देते हैं। तो देखो हैंस नियरेस्ट डिस्टेंस जिसको डी मीन कह रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ 1 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये है आंसर। कैसे किया हमने, तो एक क्वांटिटी को ध्यान रखिएगा, पहले x, y कर्व पे माना, फिर 3,7 से डिस्टेंस निकाला। अब ये हमारी स्मार्टनेस है कि हम उसको y में रखना चाहते हैं, x में रखना चाहते हैं, तो y स्क्वायर, y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 7 मतलब y प्लस 7 y माइनस 7 की हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल गई। तो हमने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन माना जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया। हाँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें यूज हो रही हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम यूज हो रहा है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक को फैक्टराइज करते समय हम उसकी हेल्प लेते हैं, और जो अदर फैक्टर है वो लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल मेथड से हम लोग निकालते हैं। और ये पता चला जो कोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है इसका कोई रूट नहीं है, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है विच इज़ x इक्वल टू 1। जब आप डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 1 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना कन्फर्म करता है कि x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव मतलब मिनिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाला आपने तो 5 आया, लेकिन आपका 5 आंसर नहीं है, जल्दीबाजी में स्टूडेंट 5 कर देते हैं। आप याद रखिएगा जिसको आपने फंक्शन बनाया था वो स्क्वायर रूट क्वांटिटी था, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या आएगी मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब कब आएगी, तो व्हेन x इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ये नियरेस्ट कब आएगा, तो ये 1,8 पे होगा। और वैसे भी ये डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। जैसे ये पूछ सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में कि ये जो नियरेस्ट आता है तो उस समय जो हेलीकॉप्टर है उस कर्व पे जो लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या बोलोगे 1,8। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है
है ना, जा चुका है जिसको मैं कहता हूँ ना, वो जा सकता है, मतलब आने वाले कल में भी हो सकता है ये। तो इसको याद रखिएगा बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, और नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए। हमने अच्छी तरह से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया है, और आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स फ्रॉम द बॉक्स टू फॉर्म द बॉक्स। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। ऐसा ध्यान रखिएगा, जेई में 2013 में क्वेश्चन आया है मोर देन चॉइस का। हाँ, ये जो आपका जो बॉक्स है, जो स्क्वायर सीट है, वो ऐसा भी हो सकता है कि रेक्टेंगुलर सीट भी हो सकती है। तो रेक्टेंगुलर सीट में क्या होगा, LBH वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो ये क्या है कहानी, देखो जैसे ये सीट है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो। अब इसको हम जैसे चारों तरफ कॉर्नर से स्क्वायर कट करके और इसको फोल्ड अप करना चाहते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि हमने कट कर दिया है ना, स्क्वायर 4, ये देखिए इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो इसको फोल्ड अप कर सकते हैं। कहीं एक जगह दिखा देते हैं एक्स। ये ध्यान रखना, ये टोटल है 18। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 18 - 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप ये भी कहोगे कि सर 18 - 2x हो जाएगा। क्लियर। आप इनके चाहें तो नाम लिख सकते हैं ABCD, है ना। आप लाइन थोड़ा अच्छे से खींचिएगा, उससे क्लियरिटी आएगी। तो लेट x बी द साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर, साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर, जो साइड स्क्वायर का कट कर रहे हैं वो x है। सो लेट अस सपोज, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अच्छा ये बताओ, लेंथ आपका 18 - 2x, विथ भी 18 - 2x, और हाइट कितनी होगी। तो आप कहोगे कि सर ये जो x है इसको आप फ्लिप करोगे तो इसको जैसे उठाओगे तो L हो जाएगा आपका 18 - 2x, B भी 18 - 2x, और h कितना हो जाएगा, x के इक्वल, जिसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं। तो ये 18 - 2x, LBH 18 - 2x अगेन। अब बस चेंज क्या होता है, ये अलग होता है। अगर स्क्वायर सीट की जगह रेक्टेंगुलर सीट रहेगी तो ये पार्ट, एक पार्ट चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम का वैल्यू आ गया 18 - 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x। अब हमें क्या करना है, इसको एज सच इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 18 - 2x का होल स्क्वायर, ये इसका 1 डिफ्रेंशिएशन। अब इसी का खुद करने जा रहे हैं। तो 2 × -2 × 18 - 2x × x। तो इसमें जितना बाहर कर सकते हैं उतना बाहर कर दीजिए। 18 - 2x बाहर आएगा, तो 18 - 2x, और ये माइनस, आप ध्यान से देखो, तो ये 2 × 2 = 4, 2 × कितना आएगा, एक बार चेक करिए। तो इसको हम नोटिस कर रहे हैं 2 टाइम्स हुआ, 18 - 2x × -2, तो ये बाहर चला गया, तो ये -4x आ जाएगा। इक्वल टू 0 करोगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। आपकी x की वैल्यू आ जाएगी एक 9, और एक आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। ये ऑब्वियसली नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे 3 को। और आप कंफर्म करने के लिए काम कर सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं ताकि वो पॉजिटिव कंफर्म हो। तो देखिए ये -2, और ये कितना है 18 - 6x, और ये -6 टाइम्स 18 - 2x। तो अगर हम d2v/dx2 की वैल्यू x = 3 पे निकालना चाहते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। यह आएगा -3, 18 - 6 मतलब ये नेगेटिव ही आएगा। तो ये कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स is maximum when x = कितना 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें कहानी क्या थी, कि अब हम फिर से एकदम प्रॉब्लम का एज्यूम करिए। एक अपने सामने मानिए कि एक स्क्वायर सीट है, उसमें से आप चारों स्क्वायर से, चारों कॉर्नर से स्क्वायर को कट करके उसको बॉक्स बनाना चाहते हैं। जैसे
एल्युमिनियम फॉयल या टीन के जो हमने बक्से बनते हैं वो तो हमने देखा ही होगा, उसमें क्या होता है एक पार्ट एक्स्ट्रा ऊपर से कवर लग जाता है। तो आपको क्या करना है, उसी तरह का एक बॉक्स बनाना है। तो आपने क्या किया, x इंटू एक्स, मतलब आपने x साइड लेंथ का स्क्वायर को कट किया चारों कॉर्नर से। तो ऐसे ही करेंगे ना, मार्क कर देंगे ताकि स्क्वायर को कट कर दें और उसको फोल्ड कर दें। तो वॉल्यूम का वैल्यू निकाला हम लोगों ने, तो जैसे साइड लेंथ कितने आ गई, तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, एल भी क्योंकि स्क्वायर सीट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल सीट रहेगा, जैसे 5/2, जैसे यहाँ 9/12 रहता है, तो एक आता है 9 माइनस 2x, एक 12 माइनस 2x, और वॉल्यूम कितना हो जाता है 9 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x इंटू एक्स। तो उसमें थोड़ा सा टर्म बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बड़ी आसानी से लगा रहे हैं, वहाँ पे क्यूबिक बनाते हैं। जो आपका जेई 2013 का क्वेश्चन था उसमें रेशियो दिया हुआ था 18:15, तो 8 लैम्डा 15 लैम्डा ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। और उसमें जब वॉल्यूम मैक्सिमाइज होता है तो उस स्क्वायर्स जो चारों का सम है वो 100 दिया हुआ था, तो एक का हो जाएगा 25, तो एक्स की वैल्यू 5, तो उससे हमारा आंसर आता है ना। और वो रेशियो साइड लेंथ का वैल्यू पूछा है, आप देख सकते हैं, मतलब दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड वो क्वेश्चन है। जैसे कई बच्चों को लगता है कि नहीं IIT में बहुत हाई फाई क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। अगर आप यही क्वेश्चन अच्छे से किए रहोगे तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बस यहाँ पे अब जैसे वहाँ रेशियो दिया है तो हमें लैम्डा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मानना होगा और सब कुछ करना होगा। और जहाँ पे हम लोग dv/dx निकाल रहे हैं वो x=5 पे 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज़ आती है और वहाँ से आंसर आ जाता है, ये करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे वॉल्यूम निकाल रहे हैं और वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किए, 0 से इक्वेट किए, तो x की दो वैल्यूज आएंगी 9 और 6, सॉरी 9 और 3। 9 को हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर 9 ले लेंगे तो हमारा लेंथ बॉक्स बनेगा ही नहीं, ये 0 आ जाएगा ना। ये अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू हम स्ट्रिक्टली लेस देन 9 ही होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो वो उसमें कौन क्राइटेरिया फॉलो कर सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहोगे कि x की वैल्यू जो 3 है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, और x=3 के लिए वॉल्यूम अपना क्या है, मैक्सिमम हो रहा है, और मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू कोई पूछे तो x=3 पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम पॉसिबल। और एक बार Vmax की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू भी तो पूछी जा सकती थी, तो 3 रख दो यहाँ पे, तो ये 3 रखोगे बच्चे तो हो जाएगा 6, 18 में से 6 गया 12, 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एक 13, 432 आएगा ना शायद, 4 3 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12 एक 13, 3 का 3 एक 4, तो ये आ जाता वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पॉसिबल। तो वो वैसे पूछा नहीं है, यहाँ पे साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर पूछ रहा है विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अपनी तरफ से सॉल्व कर दिया। अब आप लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिखा है सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल। गिवन फिक्स सर्किल का मतलब होता है कि उस सर्किल का रेडियस हमें पता है और वो फिक्स है। द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, मतलब यहाँ पे सर्किल के अंदर हमें एक रेक्टेंगल्स बनाना है और ये प्रूव करना है कि उस रेक्टेंगल की एरिया मैक्सिमम होगी अगर वो रेक्टेंगल अपना स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली वो सिमेट्रिकल ही होगा, आप तो कह ही सकते हो। ये चीज़ देखने में वैसे नहीं लग रहा है, इसको फिर से मैं बना देता हूँ अच्छे से, है ना, एकदम अच्छे से देखिएगा बच्चों, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है, ऐसे हमने एक सर्किल बनाया, इसका सेंटर लोकेट किया और इस तरह से हमने रेक्टेंगल बना दिए A, B, C और D, ये सेंटर है। तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये अपना R है। लेट अस एज्यूम द रेडियस ऑफ द सर्किल इज R। लेट A, B, C, D be a rectangle inscribed in a circle of radius R। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे
कोई बात नहीं, अब जैसे हो गया हो गया। इसको थीटा मान लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये अगर थीटा मानोगे तो ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ ए एम विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ आर साइन थीटा, एंड सी डी हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ आर कॉस थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लीजिए इसको ए लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बी इंटू सी डी एल इंटू बी। तो ये लिख दोगे 2r साइन थीटा इंटू 2r कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2r स्क्वायर टाइम्स साइन 2 थीटा। अब हमें मालूम है कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, व्हेन 2 थीटा इक्वल टू पाई/2 मीन्स थीटा इक्वल टू पाई/4। हम लोग इसको कैलकुलस से ही करना चाहते हैं तो dA/d थीटा निकालते हैं। तो 2a स्क्वायर 2 cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इक्वल टू पाई/4, क्योंकि जो थीटा का रेंज हमने दिखा रखा है वह थीटा अपना 0 से पाई/2 के बीच में है। और इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो यह आ जाएगा -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा विच इज़ लेस दैन 0 फॉर थीटा इक्वल टू पाई/4। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि एरिया इज़ मैक्सिमम, एरिया इज़ मैक्सिमम व्हेन थीटा इज़ पाई/4। और थीटा पाई/4 पे ए बी की वैल्यू कितनी होगी एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये 2r साइन थीटा, तो 2r/1/√2 मतलब r√2 हो जाएगा, और सी डी की वैल्यू भी r√2 आ जाएगी। मतलब ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर आ जाएगा इस केस में। तो आप कह सकते हो कि जो रेक्टेंगल है अगर हम उसकी एरिया को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रेक्टेंगल आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं कि एक को y मान लेते हैं, को x मान लेते हैं, उस तरह से भी हो जाता है। जैसे कैसे? तो हमने जो अभी बनाया था, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये आपका कितना है 2r है, तो इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप कर सकते हैं। तो इस केस में x और जो y है उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। वैसे हमारा कैलकुलस से अच्छा ट्रिगो वाला ऑप्शन है, r cos थीटा r sin थीटा माना। आप इसको बिना डिफ्रेंशिएट किए भी कह सकते हो कि सर sin 2 थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है ना, व्हेन 2 थीटा इक्वल टू पाई/2, तो थीटा इज़ पाई/4। तो जब थीटा पाई/4 रखेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, और दोनों सेम आने का मतलब कि अपना स्क्वायर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8.27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पिछली क्लास में बताया था, पिछले से पिछली क्लास में, और मैंने कहा भी था कि ऐसे क्वेश्चन में उस समय क्या था, आपको हाइट निकालना था। r + r/3 आया था, इसमें क्या है वॉल्यूम निकालना है। तो ये एक स्फीयर है, स्फीयर को भी कॉपी पे बनाएंगे तो वो क्या होगा, आपका सर्किल ही दिखेगा, और उसके अंदर एक कोन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ये सर्किल स्फीयर का सेंटर है। जैसे आप कुछ नाम लिख सकते हैं ABCD, ये M लिख देते हैं, ये सेंटर है ना, तो इसको R मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं। तो ये भाई पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोन की अगर हाइट को लिखें h, तो h की वैल्यू है r + x, है ना। तो ये सारा चीज़ डायग्राम में क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ कोन v क्या लिखोगे, पाई r स्क्वायर h/3 लिखोगे। तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल r ऐसे लिखा जाएगा r + x होल डिवाइडेड बाई 3। आपको याद आ गया होगा अभी तक। तो dv/dx करेंगे तो ये पाई/3 जे कॉमन विच इज़ -2x टाइम्स r + x प्लस
आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो आप कह सकते हो कि सर आर प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आर माइनस 3x आएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक पाई फैक्टर रहेगा और नीचे अपॉन 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से कन्फर्म आ जाएगा कि डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू आर अपॉन 3। क्योंकि r माइनस एक्स तो हो नहीं सकता, आपका काम है यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव कंफर्म करना। मुझे बार बार ऐसे लगता है कि आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मेरे को ही करना पड़ता है क्योंकि आप महा आलसी हैं। पाई बाई 3 और यहाँ माइनस 3 टाइम्स आर प्लस एक्स और प्लस आर माइनस 3x। तो देखो जब r की वैल्यू x की वैल्यू r बाई 3 रखोगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा फॉर x इक्वल टू r बाई 3। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू r बाई 3 एंड वी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये पाई बाई 3 तो था ही, समझिएगा इसको, r माइनस आर स्क्वायर, तो ये 8r स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, होल डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर बाई 9 और r प्लस आर बाई 3 इज़ 4r बाई 3। तो इसको हम 8/27 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं और 4/3 पाई आर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ इस गिवन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर। तो इस तरह से हमारा 8/27 टाइम्स आ जाता है और आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर भी होगा, है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है तो उसको छोड़ने की बजाय पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए और अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। एक लॉजिक हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे इसको x मानेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। इसको x मानने से क्या होगा, ये रूट के अंदर आएगा और जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच में वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, तो ये कैलकुलेशन का आप फ्लक्चुएटेड रहना। जैसे ये मानने से अगर हमारा कैलकुलेशन टफ हो रहा है तो तुरंत दूसरा अप्रोच लगा देंगे, हो सकता है कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए और उससे हमें एडवांटेज मिले। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने आधा दर्जन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आधा दर्जन और बाकी हैं। मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन के बाद आपको भी सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एक ऑलरेडी हम लोग किया हुआ है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, so that the right circular cone of least curved surface area and given volume has altitude is equal to √2 times the radius of the base। तो इसमें क्या करना है कि एक कोन है, तो हम लोग सबसे पहले एक कोन का डायग्राम बना लेते हैं। लीस्ट क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल। तो यहाँ इसके रेडियस को r मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, इसको l मान लेते हैं। कहो कि सर सब कुछ तो मान ही रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है ये देखते हैं। तो वॉल्यूम की वैल्यू जो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होती है, यह आपको गिवन है ना। एस की वैल्यू होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज एस पाई आर एल। और चूँकि हमें एच और आर में रिलेशन निकालना है तो ये पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ एल को लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझिएगा इसको ध्यान से। आप यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू गायब कर सकते हैं, हम लोगों को एच को गायब करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसा करते हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ आर मानते हैं जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे एस स्क्वायर विच इज़ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा समझना इसको, पाई स्क्वायर है ये। एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर देते हैं, है ना, एक ही जगह से पुट करना होगा ना। तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 वी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर लेकर चले जाओ तो 9 वी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस आर की पावर 4
और एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे आर स्क्वायर भी रहेगा, तो पहले लिख देते हैं। एक हम ये लॉजिक यूज कर रहे हैं बच्चों कि जैसे हमें सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो उसके स्क्वायर रूट या उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ डैश आर। तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर और ये 4r³ और ये माइनस 18v² अपॉन पाई स्क्वायर r³ होगा ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 4r⁶ इक्वल टू, इनफैक्ट ये ऐसे मिलेगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा, 4, और ये तो अंडरस्टूड है ना बच्चों कि अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, वो तो कंफर्म है। तो 4 पाई स्क्वायर r⁶ इक्वल टू 18 और v² की जगह आप रख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई r⁴ मल्टीप्लाइड बाई h²। तो देखिए ये कई सारी चीज़ें कैंसिल होंगी यहाँ से। पहली चीज़ तो ये 2 हो रहा है, फिर यहाँ 2 हो रहा है, तो ये r² 2r² की वैल्यू h² के इक्वल आ रही है। तो h की वैल्यू कितनी आ जा रही है, √2 टाइम्स r, विच इज़ h/r इक्वल टू √2। और ये तो मालूम ही है कि इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कह सकते हो कि कर्व सरफेस एरिया इज़ मिनिमम व्हेन h इक्वल टू √2 टाइम्स r। मतलब कि हाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये है आपका कंक्लूजन पॉइंट। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, देखो जब कैलकुलेशन लेंदी हो, क्योंकि आप इसी एक्सरसाइज में आगे जाएंगे, हम एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का ही करा रहे हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम के जस्ट जो पहले एक्सरसाइज है उसका नंबर तो मुझे को नहीं याद है, देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है, 6.5। तो इसके जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ना बच्चों 6.5 के, उसमें आगे जाओगे तो इसी तरह के लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपका काम क्या है कि बोर्ड में इनको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना, ताकि बोर्ड के एग्जामिनर है ना मलाई पुआ की तरह फूल जाए और आपको नंबर दे दें, नहीं तो वो भी खुन्नस खाए रहेंगे तो नंबर काट ही लेंगे आपका। तो आप क्या करिए, जैसे कैलकुलेशन जब लेंदी हो तो उसको स्क्वायर करके, उसको स्क्वायर रूट करके मिनिमाइज मैक्सिमाइज़ किया करिए, उससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी हद तक काफ़ी आसान हो जाता है और हम इंजॉय करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं और ये वॉल्यूम फिक्स्ड है, फिर कर्व सरफेस एरिया। फार्मूला में गलती मत करिएगा, कोई बच्चा अगर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला ही गलत लिख देगा तो आगे क्या करेगा, आगे कुछ भी कर लेगा वो गलत हो जाएगा। एक चीज़ हम आलस किए हैं, आप यहाँ से डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 टाइम्स r² और ये 54 18 हैं 54 v² अपॉन पाई स्क्वायर r⁴ विच इज़ ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि F⁻⁻r मतलब सरफेस एरिया इज़ मिनिमम व्हेन r इक्वल टू, आप ये भी बोल सकते हो h इक्वल टू √2 टाइम्स r। ये किसी में भी किसी की वैल्यू पुट करेंगे ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये तो कंफर्म पता ही होगा ना, r की वैल्यू आप कोई भी नंबर रखोगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं और बीच में प्लस लगा है, यहाँ माइनस भी लगा रहता तो एक संभावना बनती कि ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आके कंफर्म कर रहे हैं कि ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला भी कोन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक कोन बनाएंगे, फिर से जैसे जैसे कह रहे हैं ना फटाफट बना दीजिए। मैं चाहूँगा कि पहले आप अटैम्प्ट कर लें इसको। यहाँ पे गिवन स्लैंट हाइट है, मतलब ये L फिक्स है, क्लियर। यहाँ पे भी अप्रोच वही है बच्चों कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो ये लिख देंगे √L² माइनस x², क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर आता है। तो पाई, और ये आपको अल्फ़ा की वैल्यू सेमी वर्टिकल एंगल ही पूरा होता है, सेमी मतलब अल्फ़ा की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा।
ए बी सी इस तरह से फॉर्मेलिटी कर लेना। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, तो ये पाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 एल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर की वैल्यू जब ज़ीरो करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन √3, है ना, समझना। और d2 भी अपॉन dx2 करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 तो कॉमन है, और ये आ जाएगा -6x की वैल्यू l बाई √3 रखोगे तो ये कन्फर्म आ जाएगा लेस दैन 0। मैक्सिमम वॉल्यूम भी कन्फर्म हो गया। तो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू l बाई √3। और ये बताओ जब x इक्वल टू l बाई √3 है तो आपका h कितना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 3, तो ये आ जाएगा √2 टाइम √2 बाई √3 टाइम्स l। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो r बाई, ये h नहीं है बच्चों, ये r है, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा r बाई एच। तो r बाई एच लिखोगे तो √2 l बाई √3 अपॉन l बाई √3, तो यहाँ से √2 आ जाएगा विच इज़ tan अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √2। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू होती है। कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं कि जैसे इसी को l मान लिया, इसको अल्फ़ा, जैसे ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा समझिएगा, इसको थीटा मान लिया तो इसको l, तो ये l cos थीटा हो जाएगा और ये l sin थीटा हो जाएगा। तो उससे हमारा आंसर सीधे सीधे थीटा में ही आता है। तो वो भी एक अप्रोच सही है, आप कर सकते हैं, है ना, वो 100% सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपके भेजे में ये सब क्वेश्चन जा रहा होगा बहुत आसानी से, और आप अटैम्प्ट भी किए होंगे तभी इंजॉय कर रहे होंगे। जब अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तो क्या इंजॉय खाक करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स विथ इट्स वर्टेक्स ऑन वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब एक इलिप्स है, उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। उस ट्रायंगल के मैक्सिमम एरिया चाहिए और ट्रायंगल का एक वर्टेक्स अपने इलिप्स के एक वर्टेक्स पे, मतलब मेजर एक्सिस पे इंक्लाइंड है, मतलब सिचुएटेड है। तो ये कुछ ऐसे है, इस तरह से आप कह सकते हो कि ये आपका गिवन इलिप्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मान लीजिए एक वर्टेक्स यहाँ पे है और इस तरह से बाई सिमेट्रिकली ये प्लेस्ड होगा, ये भी कह सकते हो। तो इसको ए मान लेते हैं, a, 0। और बच्चों हम लोगों को मालूम है कि इसका पैरामीटर ये इलिप्स है अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा हम लोग जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और ये हो जाएगा c a cos थीटा कॉमा माइनस b sin थीटा, क्योंकि ये जस्ट नेगेटिव में होगा। तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप परेशान मत होइएगा इस थीटा को लेकर। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 1/2 बेस 2b sin थीटा और हाइट a माइनस a cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल होके ab sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dA बाई डी थीटा निकालते हैं। तो ए भी तो कांस्टेंट है cos थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये कॉमन ले लेते हैं, तो इसको 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। एक बार देखो इसको माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस cos थीटा कॉमन। तो आप कह सकते हो कि सर cos थीटा और इसका काउंटर पार्ट, इसको जब जीरो करेंगे तो ये तो भाई साहब कभी जीरो हो नहीं सकते। तो ये थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है 2π/3, और अंडरस्टूड है भी कि सो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2π/3 रखते हुए निकाल लो। तो ए भी रखोगे और ये आ जाएगा √3/2, और ये कितना होगा 1 + 1/2 विच इज़ 3/2। तो ये हो जाएगा 3√3 AB/4।
लेकिन एक चीज़ हमने नहीं किया है, वो आपका काम है बच्चों कि d/a/d(θ2) की वैल्यू आप थीटा इक्वल टू 2π/3 पे ये दिखाना कि ये क्या है, लेस दैन 0, क्योंकि मैक्सिमम एरिया की बात कर रहे हैं। तो आई होप आप कर भी लेंगे, और इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन हम 11th क्लास की यूज़ कर रहे हैं कि इलिप्स का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो a cos थीटा b sin थीटा होता है। कई स्टूडेंट XY में करेंगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी को फेस करेंगे और उनसे प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल होगा आना। आई होप आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमने क्या किया, फाइंड द मैक्सिमम। इसमें आप ये वर्टेक्स, ये मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट आप उस साइड भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की लेंथ है ना, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया। अब आप लिखिए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ए विंडो इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब ये क्या है, बेसिकली जैसे हम लोगों के जो घर होते हैं उसमें नॉर्मली जो विंडो लगी रहती हैं वो इस तरह की हैं, ऐसे कह सकते हो, इस तरह से बना है। लेकिन ये एज ए रेफरेंस है, ये एक्चुअली है नहीं, समझ गए? तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसको मान लेते हैं 2x ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, और इसको आप चाहें तो y मान सकते हैं। तो ये जो पेरीमीटर है, आप टोटल 2π, इसका जैसे रेडियस आप x मान रहे हैं, तो ये जो पेरीमीटर है ये πx हो जाएगा। तो इसका जो पेरीमीटर है वो थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, यहीं पे गलतियां होती हैं। जो कि 10 दिया हुआ है, इसमें एक πx शामिल होगा, और ये पूरा y शामिल होगा, फिर एक 2x शामिल होगा, और फिर एक y शामिल होगा। इक्वेशन नंबर 1। अगर हम एरिया की बात करें, क्योंकि लाइट पास होगी एरिया के थ्रू, और एरिया को मैक्सिमाइज़ करना इज इक्वल टू मैक्सिमम लाइट को पास करा देना, तो इसका एरिया हो जाएगा 2xy प्लस πx²/2। ये बाई 2 क्यों लगाया? कहो कि सर बाई 2 इसलिए लगाया क्योंकि ये सेमी सर्किल है, और इसमें 2x इंटू वाई कर दिया, y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2x y की वैल्यू यहाँ से निकालो। आप कह सकते हो कि सर 2y ही पता है, यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी है? तो 10 - πx - 2x प्लस πx²/2। तो ये हो जाएगा आपका 10x - 2x² और माइनस πx²/2। एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक करो, सही है? सही है। तो dA/dx करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 - 4x - 2πx = 0। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ लेस दैन 0, मैक्सिमा कन्फर्म, और इसको 0 करेंगे। dA/dx = 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/π + 2। तो इसकी डायमेंशन, तो इसका जो लेंथ है इक्वल टू हम 2x लिख रहे हैं, किसको L माना जाए? y को। अब ये y L और B, तो इसी में 2x और y है हमारा डायमेंशन, तो ये 2x आ जाएगा 5/π + 2, पाई + 4 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ कर दिए? ओके, यहाँ गड़बड़ हुआ है ना बच्चों, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो ये πx आएगा और ये पाई होगा। तो x की वैल्यू 10/π + 4, 10/π + 4। तो एक लेंथ है 2x, तो 2x मतलब 20/π + 4 आ रहा है। एक बार आंसर कंफर्म कर रहे हैं। और विथ आ जाएगी y निकालना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से। तो ये 2y, तो 10 - 1/2 करो पहले, और 10 -
कैसे निकाला जाए? तो कहोगे कि सर यहाँ से आराम से आप निकाल लीजिए 10 माइनस, पहले इस तरह से करते हैं आराम से। 2i की वैल्यू आ रही है बच्चों 10 माइनस पाई प्लस 2 टाइम्स x, और x की वैल्यू है 10/पाई प्लस 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20। तो ये हो जाएगा 10 पाई कैंसिल 20, ये पाई प्लस 4 तो रहेगा ही, पाई प्लस 4 है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम गलती कर रहे हैं। तो ये 20/पाई प्लस 4, तो y भी कितना हो जाएगा? तो 10/पाई प्लस 4। मीटर मीटर लिख दो इसको। तो एक 20/पाई प्लस 4, एक 10/पाई प्लस 4। तो जो 20 है उसको लेंथ कह दो, एक को विड्थ कह दो। इस तरह से है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्या, कैलकुलेशन है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्व। तो इसमें क्या करिएगा ना, जैसे कि इसको ध्यान रखना है बच्चों कि ये भी अपना y ही बनेगा, और ये कौन है 2x। ये 2x हमने जस्ट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। आपका मन कर रहा है x लेने का तो आप x ले सकते हैं। ये हम रेडियस को इन्वॉल्व कर लिए हैं ना, इसलिए x लिए हैं। और इसमें गलती क्या होती है, तो ये ध्यान रखना, पेरीमीटर हमारा ये है, ये बीच में खिड़की का कुछ नहीं है, तो खिड़की है ना। नॉर्मली यहाँ हम लोग ग्लास लगाए रहते हैं, और कह रहा है कि मैक्सिमम लाइट को पास कराना है, मतलब एरिया को हमें क्या करना होगा, इसमें मैक्सिमाइज़ करना होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का, आप कह सकते हो। इसमें ट्रिकी है, ये वर्ड प्रॉब्लम एक बेहतर सा है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप अच्छे से करिएगा, और इस पॉइंट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कैसे लिखा गया है ना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस a and b from sides of the triangle, so that the minimum length of hypotenuse is a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 whole to the power 3/2। इसमें क्या है कि एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और उसके कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, मतलब कोई भी पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे दिखाना है, और ए साइड लेंथ और बी साइड से ए और बी डिस्टेंस पे हैं। तो देखिए, इसको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ट्रिको का हेल्प लेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बच्चों। मान लीजिए ये पॉइंट पी है ना, कोई भी ए और बी दिखा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको थीटा बना दो, थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अपने मान लीजिए ट्रायंगल यही है ए बी सी, है ना, ये एम और एन पॉइंट हैं। तो इसकी बात करोगे तो ये ए बाई साइन थीटा हो जाएगा, थीटा अपना वेरिएबल है, और ये बी बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए बी की जो लेंथ है, जिसको हम एल मान रहे हैं, या एच मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा ए बाई साइन थीटा प्लस बी बाई कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ए कोसेक थीटा, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सेक थीटा। तो डी एच बाई डी थीटा करते हैं, तो ये आप कह सकते हो कि सर माइनस ए बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये पी बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये मतलब ऐसे कह सकते हो। इसमें अगर दिक्कत होती है तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा, और ये बी सेक थीटा टैन थीटा, है ना। इसको जीरो कर देते हैं। अब ये सेकंड डेरिवेटिव वाला काम आप खुद से करिएगा। तो ए कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बच्चों आपको टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाती है, टैन क्यूब थीटा इनफैक्ट ए बाई बी। तो टैन थीटा आपको मिल गया। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ए की पावर 1/3, ये बी की पावर 1/3, ये ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल का स्क्वायर रूट। तो एच की, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म रहेगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा दोनों की वजह से। तो ये मिनिमा आएगा, ये कंफर्म है मिनिमम लेंथ। तो एच की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ए और अपॉन साइन थीटा अगर लिखना हो तो ए की पावर 1/3
स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस बी अपॉन बी की पावर 1/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो ये हो जाएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल टू दी पावर 3/2। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपने इंजॉय भी किया होगा बच्चों। एक क्वेश्चन और करते हैं और ये आप खुद से कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको डायग्राम बनाना है कि ये जैसे ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल के जो ये जैसे फुट है, तो यहाँ से ए और बी पे कोई भी ए बी बना सकते हो, वो तो रिलेटिव टर्म है, साइन और कॉस उसके रिस्पेक्ट में आएंगे। हमने थीटा को चेंज किया हुआ है, आप कह सकते हो ना कि ये डंडी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी जो मिनिमम लेंथ आएगी उसकी वैल्यू हमने निकाल रहे हैं, और मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर 3/2। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन बचता है, उसको भी कर ही लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन मैंने बच्चों लिख रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/3। इसके पहले हमने कोन को इंस्क्राइब करवाया था, जिसमें 8/27 आंसर निकाले थे, उसे मिक्स मत करिएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं कि स्फीयर बनाते हैं और इसके अंदर एक सिलेंडर बना देना है। तो ऐसे वर्टिकली सिलेंडर बना दो, है ना, फटाफट फटाफट बनाते जाते हैं। यहाँ पे भी वो टेक्निक जो हमने बताया था वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर इसको x मान लें, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ r² माइनस x², और ये अपना हाइट ऑफ सिलेंडर है विच इज़ 2x। क्लियर। तो देखिए इसमें आप चाहें तो नाम लिख दो, A B C D M O N। तो लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, ये क्या लिखोगे, mn इक्वल टू 2x। r कितना है, रेडियस, तो रेडियस हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ r² माइनस x², x वेयर mn की जैसे जो OM है उसको हमने x माना है ना, ये हमने वेरिएबल माना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कहोगे सर ये तो हमने बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, πr² h 2x होल डिवाइडेड बाई 3 नहीं रहता है इसमें, πr² x ही होता है सिर्फ। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv/dx। आप चाहो तो इसको और मल्टीप्लाई कर लो, 2πr² x माइनस x³। तो ये हो जाएगा 2πr² माइनस 3x²। आप चाहो तो एक बार और इसको जीरो करते हैं, तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है r/√3। तो d2v अपॉन dx2 करेंगे तो ये 2π माइनस 6x आएगा विच इज़ लेस दैन 0। तो v वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू r/√3। लेकिन ध्यान रखिएगा हाइट ऑफ सिलेंडर r/√3 नहीं है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 2x। हाइट ऑफ सिलेंडर दिस इज इक्वल टू 2x विच इज़ 2r/√3। और उस समय v मैक्स की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू r/√3 रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं ना। तो 2π यहाँ रखते हैं, पाई एक 2r/√3 तो है ही, और ये कितना आएगा बच्चों, तो 2r²/3। तो ये हो जाएगा 4πr³ अपॉन 3√3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 4πr³ अपॉन 3√3 बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने हाइट को x माना है, जैसे कई स्टूडेंट कई तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कई लोग क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, फिर ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, थीटा के फॉर्म में आंसर आता है, वो भी 100% सही है।
हमने यहाँ पे x के टर्म्स में माना है। x वाला थोड़ा सा ईजी होता है, आप थीटा का मन करे तो उसको ज़रूर मानिए और इन्जॉय करिए। तो देखिए हमने लगभग एक क्वेश्चन बोर्ड में जो आता है उसके लिए 12 क्वेश्चन करा दिए, है ना, नहले पे दहला टाइप का है। 1 दर्जन क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं बच्चों। अगर इसको आप आसानी से देखोगे तो हर क्वेश्चन में एक ही लॉजिक है कि पहले फंक्शन बनाओ, फिर फंक्शन बना के उसको डिफ्रेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, फिर जो कह रहा है उसको करो, है ना। कहीं कहीं हमें स्क्वायर करना पड़ रहा था, कभी कभी रूट के अंदर घुस जा रहे थे। तो ये सब मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगी। और आई होप मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अपनी नज़र में सॉल्व कराए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी और के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस और अटैम्प्ट करिएगा जो हमने नहीं कराए हैं। जो हमने नहीं कराए हैं बच्चों वो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए और बहुत ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, कर्व ट्रेसिंग करेंगे, ग्राफ राफ बनवाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम कितना वर्ड प्रॉब्लम सफिशिएंट है और nth रूट हम लोग डिस्कस करेंगे। हैव ए ग्रेट डे।